उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमें आपको यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि जब कुदरती आफात आती हैं तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती हैं। और कई बार ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलते हैं कि जिनमें तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। ज़लज़ले, सुनामी और तूफान ऐसी तबाहियों की उम्दा मिसालें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पानी की ताकत के बारे में बताएंगे कि अगर समंदरी लहरें बेकाबू होकर सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लें तो रूए जमीन पर किस किस्म का कहर ढाती हैं। इससे कबल कि हम पानी की खतरनाक लहरों का जिक्र छेड़ें, हस्बे रिवायत देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वेचून डैम। यह डैम इटली में मौजूद है, जो दुनिया के सबसे लंबे डैम्स में से एक है। 1957 और 1960 के दौरान बनाया गया यह डैम देखने में तो काफी प्यारा है, लेकिन यह डैम 62 मील पर फैला हुआ है। इस डैम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि यह डैम गैर फाल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अक्टूबर 1963 में पेश आने वाला एक खौफनाक हादसा है। असल कहानी यह है कि इस डैम के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से डैम में एक भयानक किस्म का सुनामी आया, जिसकी खतरनाक लहरें न सिर्फ हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रही थी, बल्कि उन लहरों की ऊंचाई भी 820 फुट तक पहुंच रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई तक पानी के लहरों का पहुंचना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि इस डैम के करीब जितने भी गांव थे वो सब इस सुनामी में बह गए और हर जगह तबाही तबाही का मंजर था। इसलिए इटली की हुकूमत ने दोबारा कभी कोशिश ही नहीं की कि वो इस खतरनाक डैम को दोबारा बनाए। अर्थक्वेक ऑफ 9.1 रेक्टर स्केल। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कुदरती आफात की बात की जाए तो जल्जला एक ऐसी कुदरती आफत है जो किसी भी वक्त किसी इलाके में रूनुमा हो सकता है। ताहम इस हवाले से एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम हर बार सामने आता है, और वो जापान है। जापान चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, कुदरती आफात इस मुल्क को हर बार अपना अलग रूप दिखाती है। 2011 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब जापान में 2 मार्च को 9.1 रेक्टर स्केल का जल्जला आया। इसके साथ साथ सुनामी ने भी इस तबाही की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, और फिर यह नजारा इतना खौफनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। पानी की ऊंची ऊंची लहरें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तो नाबूद करती जा रही थी। हालात तब मजीद तबाही की जानिब बढ़ने लगे जब पानी की ये लहरें फोकोशिया नामी जापानी शहर की जानिब बढ़ने लगी। इस शहर में जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पानी की तूफानी लहरें जब उससे टकराईं तो एक अलग तरह की तबाही ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब सिर्फ पानी ही मुसीबत नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से खारिज होने वाली खतरनाक गैसेस भी इस पानी में शामिल हो चुकी थी, जिसने उस वक्त 10,000 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे के बाद भी सैकड़ों अफराद को इस सुनामी ने शदीद मुतासिर किया। इस आफत को जापान की तारीख की बदतरीन आफत करार दिया जाता है। ग्रीनलैंड सुनामी। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। बर्फ में जमे इस इलाके में कभी कभी खूबसूरती के साथ तबाही का मंजर भी देखने को मिल सकता है। जून 2017 में ग्रीनलैंड की सरजमीन पर लैंडस्लाइडिंग हुई तो बर्फ के नीचे मौजूद पानी ने एक खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया। ग्रीनलैंड की वेस्टर्न कोस्ट में पानी की तेज लहरों को देखकर कोई भी समझ नहीं पाया था कि कुछ ही वक्त में ये लहरें कितनी खतरनाक तबाही मचाएंगी, और देखते ही देखते ये सुनामी मेगा सुनामी का रूप इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से पानी की ये लहरें तकरीबन 300 फुट की ऊंचाई को पार कर चुकी थी। और फिर इन लहरों ने अपना रुख लैंड एरिया की जानिब मोड़ दिया, जिसके बाद वेस्टर्न कोस्ट के रहने वालों ने ऐसा मंजर देखा कि वो मंजर शायद ही यहां के रहने वाले अफराद के दिमाग से निकल पाएगा, क्योंकि पानी की तेज लहरों की रफ्तार इतनी थी कि इनके साथ 11 घर बह गए, जिनका आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। इससे आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा सुनामी था। यह सुनामी ग्रीनलैंड के जिन इलाकों से भी टकराया वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए इतना ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर उस इलाके में ज्यादा आबादी होती तो हजारों लोगों की मौत यकीनी थी। इंडोनेशियन सुनामी। दोस्तों, अब इंडोनेशिया की बात करते हैं, जहां इस तर्ज के सुनामी आते रहते हैं। 28 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया में 7.5 शिद्दत का जल्जला आया। जब इस कदर खतरनाक जल्जला आता है तो इसके नतायज भी इतने ही खतरनाक होते हैं। इस शदीद जल्जले की वजह से समंदर में पानी का बहाव बुरी तरह से बिगड़ गया और आफ्टर शॉक्स की वजह से
पानी के तेज बहाव ने सुनामी का रूप धार लिया और फिर जो तबाही देखने में आई उसे इंडोनेशिया के लोग आज तक भूल नहीं पाए, क्योंकि उस सुनामी में पानी की लहरें सतह समंदर से 20 से 30 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। जब ये ऊंची लहरें बर्क रफ्तारी से इंडोनेशिया के शहरी इलाकों तक पहुंची तो इन बिफरी लहरों ने 2000 अफराद की जिंदगियां निगल ली, जबकि इस सुनामी ने 4400 लोगों को जख्मी किया और 68,000 लोग बेघर हो गए। इससे यह साफ जाहिर था कि इस तबाही ने इंडोनेशिया को एक ही झटके में हिलाकर रख दिया। यहां आपको बताते चले कि इस मुल्क में सिर्फ सुनामी ने ही तबाही नहीं मचाई थी, बल्कि 12 दिसंबर 2018 को यहां एक आतिशफिशां पहाड़ भी फटा था जिसने इंडोनेशियन जजीरों को बुरी तरह मुतासिर किया था। सैमुआ अर्थक्वेक। नाज़रीन ग्रामी, अब सैमुआ की बात करते हैं, जहां 29 दिसंबर 2009 को 8.1 का जल्जला आया। जिस वक्त यह जल्जला आया उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जल्जला सुनामी का रूप ले लेगा, लेकिन एहतियाती तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मगर अचानक से सुनामी ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोग संभल ही ना पाए। इससे कबल के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाते यह सुनामी बहुत ही करीब आ चुका था। यही वजह है कि सैमुआ के कई शहरों को बड़ी तबाही से दोचार होना पड़ा, क्योंकि यहां पानी की लहरें 45 फुट ऊंची थी, जो कि सैमुआ के बिल्कुल दरमियान से होती हुई सैमुआ के दीगर इलाकों तक पहुंच रही थी। चूंकि वक्त से कबल ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, यही वजह थी कि ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था कि इस कुदरती आफत से अपनी जान बचा पाता। इस सुनामी में तकरीबन 200 लोगों की मौत वाक़ई हुई, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। यहां तक कि बहुत से लोगों को अपना घर हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ा। इस नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि इस सुनामी ने $150 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से सैमुआ नामी इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में कई साल लग गए। आस्जा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए अब आपको आस्जा नामी एक जजीरे की जानिब लिए चलते हैं, क्योंकि यहां आस्जा नाम का एक आतिशफिशां भी है जो तकरीबन 4900 फुट लंबा है। यह यहां का सबसे एक्टिव आतिशफिशां पहाड़ है। आतिशफिशां पहाड़ फटने की वजह से बड़े बड़े दरिया अब झीलों में बदल चुके हैं। यही वजह है कि जुलाई 2014 में यहां के लोगों का सामना एक खौफनाक सुनामी से हुआ, क्योंकि इस आतिशफिशां के पास पाई जाने वाली झील इस जजीरे की दूसरी सबसे गहरी झील है। जब आतिशफिशां आग उगलने लगा तो पानी में भयानक किस्म की हलचल पैदा हुई, जिसकी वजह से पानी की लहरें तकरीबन 250 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गईं। लहरों की ऊंचाई परेशान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि इनकी रफ्तार भी इंसान को मौत के खौफ में मुब्तला कर देने वाली थी। ये लहरें 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। यही वजह थी कि इनके रास्ते में आने वाली हर चीज इनके साथ बहती चली गई। सबसे अच्छी बात यह हुई कि जब सुनामी आया तो यह रात का वक्त था। दिन के वक्त यहां सैकड़ों सयाह मौजूद होते हैं। अगर दिन के वक्त यह सुनामी आता तो सैकड़ों लोग मौत का लुकमा बन सकते थे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।